शो की शुरुआत अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता पहुंचने के बाद स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ की खबर के साथ करते हैं। 14 साल बाद अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत पहुंचे, लेकिन मेसी के इंडिया टूर का पहला ही दिन हंगामे में बदल गया। जी हां, जब कोलकाता में उनका मैदान पर समय 10 मिनट से भी कम रहा और प्रशंसकों की उम्मीदें टूट गई। सॉल्टलेक स्टेडियम में मेसी को जल्दी निकल जाने से नाराज फैंस ने जमकर हंगामा वहां पर किया। स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, पोस्टर्स फाड़ दिए गए फैंस के द्वारा, और इस अव्यवस्था के चलते आयोजकों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्टेडियम में हुई अव्यवस्था के लिए माफी भी मांगी है, और इधर मामले पर भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि वो उनका इवेंट नहीं है, उनका इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। वहीं कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद अब पहुंच गए हैं, लेकिन मेसी के लिए पलके बिछाए फैंस का दिल पूरी तरह से टूट गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक ने कुछ फैंस से बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। लियोनेल मेसी का इंडिया टूर शुरू हो रहा है और आज वो कोलकाता में है। कोलकाता में आज वो लोगों को संबोधित भी करेंगे और जो लोग हैं वो उनके आने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है। इस वक्त हम लेक ग्राउंड में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर जो 70 फीट की जो लियोनेल मेसी की प्रतिमा है उसका वहाँ पर अनावरण किया गया है। और देखिए कितनी जो शानदार है, ये 70 फीट की ये पूरी जो स्टैचू है वो लियोनेल मेसी की बनाई गई है और खुद लियोनेल मेसी ने इसका उद्घाटन किया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है, वो नजर आएगी। एक अलग क्रेज है लियोनेल मेसी के लिए और फुटबॉल को लेकर बंगाल के अंदर एक अलग क्रेज देखा गया है। कई सारे क्लब, कई सारे जो स्टेडियम हैं वो बंगाल के अंदर हम देखते हैं। और ये देखिए आपको जो लोग हैं वो लियोनेल मेसी की ये स्टैचू देखने के लिए आए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं मेसी का इंडिया टूर, और लोगों में जो एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा है। ये देखिए हाथ में झंडा लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे और खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर जो इंतजाम वो नजर आए। कैसा लग रहा है आज मेसी इंडिया में? अब ये तो बयान नहीं कर सकता, पर भी बोलना है कि मेसी आया मतलब गॉड और गॉड दोनों एक साथ एक जगह। गॉड का तो भगवान का वो तो पोस्टर भी लग रहा है, स्टैचू भी लग गया है, तो अभी मेसी को देखने के लिए कहीं और जाने की उतनी जरूरत है नहीं। वैसे वो हम लोग के सामने आ गए और करीब आ गए वो, तो इससे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट है आप लोगों के अंदर? बहुत एक्साइट, बहुत ये आपका ड्रीम कम ट्रू है हम लोग का। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया कि जांच जारी है। मुख्य आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन मामले को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। 3 चीज है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया है। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च, और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इन द मीन टाइम नो, ही इज बीन अरेस्टेड। एंड द थर्ड पार्ट एज आई एम टेलिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी। दे आर प्रॉमिसिंग दैट दे विल रिटर्न, वी विल सी हाउ इट कैन बी डन। देखिए इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी करप्शन हुआ, बोतल जेब होके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं। तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, ये जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट, ये ठीक नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अनप्लान्ड प्रोग्राम, ऐसे ये हुआ है। लेकिन ये जो पूरा गैलरी फुल था, बड़ा बड़ा डार्बी में भी ऐसा इतना सारे लोग कम होता है।
तो वो तो बहुत प्राइस था टिकट का, लेकर सुबह से चलाए थे, लेकिन ऐसे घिर के रखा, ठीक से देखने नहीं पाए, वो हार्ट हुआ। तो उसके बाद थोड़ा इमोशंस तो बाहर आए। तो ये तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजर का था, ये तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं था। और हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहां पर इनवाइटेड थे, और कैसे घुमाएगा, क्या करेगा, ये तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर के थे। तो वो अगर उसका प्लानिंग में थोड़ा लार्ज स्क्रीन रहता, या ओपन स्टेज और जीप रहता मार्ट घूमने के लिए, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन ये तो प्राइवेट, वो जो स्टेट गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मांगा था, इतना बड़ा मेसी आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दिया, और वो जो चाहा है वो दिया, लेकिन उसका क्या प्लानिंग है, ये तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।